हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि लेक्चर 11 करने वाले हैं और लेक्चर 11 जो है आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन का लेक्चर 11 है। हम कर रहे थे कि स्केलेटल का सिस्टम पढ़ा था हमने कि भाई बोन्स होती है और कार्टिलेज से मिलके हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बनता है। ठीक है, बोन जो होती है वो कैल्शियम सॉल्ट की बनी होती है और कार्टिलेज जो है वो हमारा बनता है कॉन्ट्राइटिन सॉल्ट का। स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया था, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल अब पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है विच है 206 बोन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन हैविंग 80 बोन। एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटन की। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में भी हमने क्या कर लिया था, देखिए हमने हाईऑट कर लिया था, फेशियल बोन्स कर ली थी। अब आज हम करने वाले हैं किसके बारे में, वर्टिबल कॉलम कर लिया था और आज हम करने वाले हैं रिब्स एंड रिब्स केज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एक्सियल स्केलेटन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा है। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन में रिब्स की बात करें तो भाई रिब्स जो होती है, ईच रिब्स हैज अ लॉन्ग, ठीक है, थिन, फ्लैट एंड बाइसिफेलिक बोन होती है। आपकी जो रिब्स की हड्डी होती है वो फ्लैट होती है। फ्लैट मतलब कुछ बोन्स जो होती है हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन होती है, जैसे कि हमारे हाथ की हड्डियां, पैरों की हड्डियां, दीज ऑल आर अ लॉन्ग बोन। लेकिन अगर हम बात करें एक्सियल स्केलेटन की, तो एक्सियल स्केलेटन में हमारे जो रिब्स है, रिब्स के पास जो बोन होती है वो फ्लैट बोन होती है। फ्लैट कैसे होती है, चपटी बोन होती है। ठीक है, थिन होती है, फ्लैट होती है और बाइसिफेलिक हेड वाली होती है। बाइसिफेलिक हेड का मतलब है बाई मीन्स टू, सिफेलिक मीन्स दो हेड वाली। ठीक है, देखो एक जो इसका वन साइड होती है, ये क्या है यहाँ पे, देखो आपकी जो बोन है रिब्स वाली एग्जैक्टली वो कर्व शेप्ड होती है। मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुई स्टर्नम से जुड़ी एक साइड से और एक साइड जाके इस तरह से कर्व होते हुए पीछे की तरफ चली जाती है और पीछे वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम से भी तो जुड़ेगी तभी तो वो कर्व होगी। दोनों साइड इसी तरह से रिब्स एक साइड स्टर्नम से जुड़ी रहती है और दूसरी साइड जाके वर्टिबल कॉलम से जुड़ी रहती है। जो सेकेंड एंड होता है रिब्स का, वही जो एंड होता है वो बाइसिफेलिक एंड होता है। और वन साइड क्या होता है, यहाँ पे जो होती है आपकी स्टर्नम बोन होती है, यहाँ पे स्टर्नम बोन होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड जो होता है स्टर्नम बोन से हाइलिन कार्टिलेज, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज से ये जो बोन्स है आपकी, ये रिब्स की बोन एक साइड से जुड़ी रहती है एंड सेकेंड तरफ वो क्या करती है, वर्टिबल कॉलम से जुड़ जाती है। तो यहाँ से नीट का क्वेश्चन बनता है कि बाइसिफेलिक जो एंड है रिब्स की बोन का, वो स्टर्नम से ज्वाइंट करता है या वर्टिबल कॉलम से ज्वाइंट करता है। तो हमेशा याद रखना जो बाइसिफेलिक एंड है रिब्स का, फ्लैट बोन का, ठीक है, वो आपकी वर्टिबल कॉलम से बैक साइड पे जाके जुड़ता है। ठीक है, फ्लैट बोन और भी होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि आपकी रिब्स की जो बोन्स है वो फ्लैट बोन है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो ये बैक साइड पे स्कैपुला होती है, यहाँ पे दो ट्रायंगुलर बोन होती है, दिस इज ऑल्सो अ फ्लैट बोन विच इज स्कैपुला। स्कैपुला इज अ फ्लैट बोन, जहाँ से आपकी बाजू वगैरह जुड़ रही होती है, तो वो स्कैपुला की हड्डी से ही जुड़ती है। ठीक है, रिब्स हैविंग 12 पेयर, दैट मीन्स कि 24 बोन। आपकी जो रिब्स होती है, ठीक है, वो 12 पेयर में होती है। 12 इस तरफ, 12 इस तरफ, दोनों साइड मिलकर एक एपेंडिकुलर स्केलेटन जो तैयार होता है ना, रिब्स का केज बनाती हैं। ये 24 हड्डियां आपस में स्टर्नम और वर्टिबल कॉलम से जुड़कर रिब्स केज बनाती हैं, विच इज दिस। तो ईच रिब्स हैज इंडिविजुअली अ थिन, फ्लैट, कर्व एंड बाइसिफेलिक बोन। दे आर नंबर, इन नंबर दे आर 12 पेयर या 24। अच्छा, रिब्स को हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक है, रिब्स को 24 रिब्स है, उनको हमने 3 कैटेगरी में डाला हुआ है, तो उसको हम पढ़ेंगे रिब्स केज में। देयर इज अ रिब्स केज। ठीक है, जो फर्स्ट ऊपर की प्रीवियस बोन है उनको हम बोलते हैं 7 पेयर की जो बोन्स हैं, दे आर अ ट्रू रिब्स। ठीक है,
फिर नीचे की जो 3 पेयर हैं विच इज अ 8, 9, 10 इज अ फॉल्स, क्योंकि ये डायरेक्ट, इसके बारे में भी बात करते हैं हम, ठीक है। एंड द लास्ट इज अ फ्लोटिंग रिप्स विच इज अ नंबर में 2, 11 एंड 12। अब देखो होता क्या, रिप्स केस बनता क्या है, रिप्स केस है क्या। रिप्स केस इज अ बोनी एंड कार्टिलेजस स्ट्रक्चर। रिप्स केस जो है आपकी बोन्स, कार्टिलेज, स्टर्नम बोन, वर्टिबल कॉलम से मिलके बना हुआ एक पिंजरा है। दिस इज अ केज फ्रेमवर्क। कई सारी रिप्स जो है मिलकर रिप्स केज बनाती हैं। रिप्स केज में बात करें क्या क्या है, रिप्स केज में बोन्स हैं, कार्टिलेज टिश्यूज है, क्योंकि बिना कार्टिलेज के टिश्यू के रिप्स जो है वो स्टर्नम से ज्वाइंट नहीं करेंगी, ठीक है। कौन से कार्टिलेज है, हाइलेन कार्टिलेज या कोस्टल कार्टिलेज। तो विदाउट उसकी हेल्प के ये जो है रिप्स वो आपकी आपस में जुड़ेंगी नहीं, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। देखो ये आपके रिप्स का डायग्राम है, ठीक है। ये आपकी कॉलर बोन है विच इज अ क्लैविकल, दिस वन, ये वाली जो बोन होती है ये जो पीछे तक जा रही है और ये एग्जैक्टली क्या होती है, यहाँ पे जुड़ती है, इस पोजीशन पे जाके जुड़ रही होती है क्लैविकल बोन, ठीक है। ये एक्रेनियम प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक्रेनियम प्रोसेस से क्लैविकल बोन जुड़ी होती है, यहाँ तक आई, ठीक है। तो यहाँ आई, यहाँ पे ये किससे जुड़ गई, फ्रंट में विच इज ए स्टर्नम। स्टर्नम इज अ टी शेप बोन विच इज अ ब्रेस्ट बोन, ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट बोन। तो क्लैविकल जो है वो कॉलर बोन है और वो आके यहाँ पे स्टर्नम से जुड़ गई, ठीक है। सबसे पहली जो आपकी बोन्स है विच इज अ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 बोन्स हैं ये स्टर्नम से, ये स्टर्नम है, स्टर्नम से जुड़ी विद द हेल्प ऑफ हाइलेन कार्टिलेज या कोस्टल कार्टिलेज। ये बहुत ही मजबूत वाले कार्टिलेज हैं। आपकी बोन्स जो है रिब्स की वो हाइलेन कार्टिलेज से विद द स्टर्नम के साथ विद द हेल्प ऑफ हाइलेन कार्टिलेज के साथ जुड़ी रहती हैं, ठीक है। 7 बोन जिनको हम की ट्रू रिब्स बोलते हैं या वर्टिबो स्टर्नम बोलते हैं, क्योंकि ये जो हड्डियां हैं आपकी ये जो 7 बोन्स है ये पीछे जाके आगे ये स्टर्नम से जुड़ रही होती हैं और पीछे आपकी जो वर्टिबल कॉलम है, पीछे जो वर्टिबल कॉलम है उससे जुड़ रही होती हैं, इसलिए इन बोन को हम बोलते हैं वर्टिबो स्टर्नम बोन, ठीक है। 7 रिब, यहाँ तक आपकी 7 नंबर की रिब्स फिनिश होती है विच इज अ ट्रू रिब्स। अब आती है 3 पेयर विच इज अ फॉल्स रिब। 3 पेयर यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो कितनी हो गई नंबर में, ये 6 बोन हो गई। तो ये 3 पेयर्स ऑफ बोन्स है, ये डायरेक्ट क्या होते हैं, ये आपकी जो 7 नंबर बोन वाली बोन है ये उससे जुड़ते हैं, यहाँ से ऐसे, ये आपके स्टर्नम से ज्वाइंट नहीं होते हैं, तो इन बोन को हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं एंड ऑल्सो कॉल वर्टिबो कॉन्ड्रल रिंग्स, ठीक है। अब ये जो वर्टिबल कॉन्ड्रल रिंग्स है इनसे और नीचे की तरफ हम आते हैं तो वर्टिब्रा से, अब देखो ये वाली जो बोन है वो वर्टिब्रा से जुड़ रही है विच इज अ फ्लोटिंग रिब्स। तो 2 पेयर ऑफ बोन जो होते हैं विच इज अ फ्लोटिंग रिब्स और ये आपके वर्टिबल कॉलम से जुड़ रहे होते हैं। देखो जो आपकी एग्जैक्टली जो ये जो फ्लोटिंग रिब्स होती है इसी पोजीशन पे आपकी जो किडनियां होती हैं दोनों वो यहाँ पे प्रोटेक्ट रहती हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं, स्टर्नम बोन, क्योंकि नंबर में 1 होती है। स्टर्नम बोन इज अ 1 इन नंबर, टी शेप बोन होती है, ठीक है। इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं और ये क्या करती है एग्जैक्टली इसका काम होता है कि क्लैविकल बोन्स को जोड़ना। आपकी जितनी रिब्स हैं वो स्टर्नम से ही जुड़ती हैं। स्टर्नम बोन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं मैनिब्रियम एंड जो नीचे का लास्ट वाला पोर्शन होता है विच इज अ डिस्टल एंड ऑफ अ स्टर्नम बोन इज कॉल्ड अ स्मॉलेस्ट मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ स्टर्नम इज अ जिफॉइड प्रोसेस। जिफाइड प्रोसेस कुछ नहीं है, आपकी बोन जब खत्म हो रही होती है स्टर्नम बोन, जिसका जो नुकीले वाला हिस्सा है डिस्टल वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं जिफॉइड बोन। अब जिफाइड बोन के बाद हम क्या बताने वाले थे, नंबर ऑफ रिब्स केज। रिब्स केज में क्वेश्चन, रिब्स में तो आपको पता है कि 12 पेयर जैसे 24 बोन, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि रिब्स केज में कितनी बोन्स होती हैं तो वो नंबर में 37 होती हैं। अब ये 37 बोन कैसे होती है भाई, ये तुम्हारी 24 हड्डियां हो गई फ्रंट पे है जो स्टर्नम से आगे फ्रंट से जुड़ रही हैं, जिसमें 7 3 पेयर और 2 पेयर,
ठीक है, तो ये आपकी हो गई टोटल 12। ठीक है, पीछे जो आपका वर्टिबल कॉलम है जिसमें थोरेसिक वाली बोन है, सर्वाइकल वाली नहीं, यहाँ से जब पीछे की तरफ आपकी जो वर्टिबल कॉलम है, यहाँ पे जो सर्वाइकल बोन, जो बोन्स है थोरेसिक वाली, सर्वाइकल के जो नीचे है, लुम्बर के जो बीच ऊपर है और सर्वाइकल के जो नीचे हैं, विच इज अ थोरेसिक बोन विच इज अ नंबर इन 12, वो नंबर में 12 होती हैं। तो देखो 24 आपकी रिब्स की बोन हो गई और 12 बोन जो आपकी थोरेसिक वाली है, जो आपकी वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती है, वो हो गई, और एक बोन आपकी ये स्टर्नम बोन हो गई। तो नंबर ऑफ बोन इन रिब्स केस इज 37। ये नीट का रखा हुआ क्वेश्चन है, और पूछ भी लेते हैं कि रिब्स केस में कौन कौन सी बोन इंक्लूड होती हैं। तो रिब्स की बोन्स होती हैं, और इसके अलावा आपकी वर्टिबल की जो बोन्स होती हैं और स्टर्नम, ये सारा मिलके ही तो रिब्स केस बना रही होती है। अच्छा, रिब्स केस जो होता है ये पूरा जो होता है खुला हुआ नहीं होता है, दिस इज एकदम पैक्ड एयर टाइड चैम्बर होता है। आपकी हर एक रिब्स जो है बीच बीच में इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं, है ना, इंटरकोस्टल जो आपकी जो कोस्टल कार्टिलेज होते हैं, इसी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, उनसे टाइटली पैक होता है। क्योंकि अगर पैक नहीं होगा अगर, तो आपकी जो आप ब्रीदिंग कर रहे होते हो ना, ब्रीथ कैसे करोगे? फेफड़े इसके अंदर है, आपका दिल इसके अंदर प्रोटेक्ट है रिब्स केज के अंदर, है ना। तो आप सांस लोगे तो वो तो सारी जो ऑक्सीजन है लंग्स वाली वो बाहर निकल जाएगी, तो आप सांस कैसे लेते? इसीलिए कभी कभी होता है ना, जब कुछ चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है तो अक्सर रिब्स केज जो होता है वो पंचर हो जाता है। वो इस वजह से पंचर हो जाता है क्योंकि जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं आपकी रिब्स के बीच में, जो रिब्स को ज्वाइंट कर रही होती है, उनमें कोई डैमेज हो जाए। तो आपका लेक्चर 11, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन का रिब्स तक था, स्टर्नम बोन हो गई, हायोड हो गई, ईयर ऑसिकल हम लास्ट में कर लेंगे, या जो सेंसरी ऑर्गन वाला चैप्टर है या न्यूरो वाला चैप्टर जब हम करेंगे तो हम उसमें ईयर ऑसिकल्स और उसकी बोन्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मेन पार्ट इज दिस कि एक्सियल स्केलेटल जो है वो फिनिश हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में होगा, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेक्टोरियल गर्डल से। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।